Hello बच्चों, let's read the question. The question is car is accelerating with acceleration 20 meter per second square. A box of mass m equals to 10 kilogram that is placed inside the car. It is put in contact with the vertical wall of the car as shown. The friction coefficient between the box and the wall is given as mu equals to 0.6. तो हमें कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं और हमें बताना है कि वो ऑप्शन करेक्ट है या नहीं है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो हम लगाएंगे इस बॉक्स के ऊपर. जो कार के अंदर बॉक्स रखा है उसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे. उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस हम लगाएंगे और उन फोर्सेस से हम देखेंगे कि क्या आंसर जो है वो करेक्ट आ रहा है. तो देखिए ये बॉक्स मेरे पास है. सबसे पहले तो इसका वेट लगेगा mg नीचे की तरफ. ये जो वेट है mg लगेगा नीचे की तरफ. ठीक है, वॉल इस पर क्या लगाएगी, एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी, वो इस डायरेक्शन में होगा. अब ये एक्सेलरेशन जो है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है कार का, तो एक स्यूडो फोर्स लगेगा जो एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है. इस डायरेक्शन में एक स्यूडो फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू जो होती है एम ए के बराबर होती है, वो इस डायरेक्शन में लगेगा. वेट नीचे की तरफ है तो फ्रिक्शन फोर्स इन दोनों के बीच में इस डायरेक्शन में लगेगा. ठीक है, यहाँ पर आपका क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा. ठीक है, जिसको हम शेयर स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं. तो अब अगर देखिए जो एन की वैल्यू है, सबसे पहले मैं स्यूडो फोर्स निकालूं, एफ एस लिख देती हूँ स्यूडो फोर्स के लिए. एम ए के बराबर होता है, मास है 10, ए है 20, तो ये आ गया है 200 न्यूटन. फिर मैं एम जी की वैल्यू निकाल लूं, जो वेट है वो कितना आ जाएगा, ये मेरा है एम 10 है इंटू जी 10 है, ये मेरे पास 100 न्यूटन जो है वेट आ गया है. फ्रिक्शन फोर्स की मैं बात करूं तो ये मेरा होता है म्यू एन के बराबर. म्यू की वैल्यू 0.6 है और एन जो है वो बैलेंस हो रहा है स्यूडो फोर्स से, जो मेरे पास आया है एस के बराबर. एन जो आ रहा है मेरा वो एफ एस के बराबर आ रहा है. एफ एस मैंने कैलकुलेट कर लिया है इंटू 200. तो फ्रिक्शन फोर्स जो है मेरा कितना आ गया, 120 न्यूटन आ गया. तो अब मैंने सारे वेट निकाल दिए. तो बेसिकली जो मेरा बॉक्स बन रहा है कुछ इस तरह का बन रहा है. नीचे आपके पास 100 न्यूटन है, ऊपर आपके पास ये 120 न्यूटन है. इस डायरेक्शन में आपके पास क्या है, एन जो मेरे पास कितना है एम ए के बराबर 200 न्यूटन है. ठीक है, अब अगर मुझे निकालना है फ्रिक्शन फोर्स कितने के बराबर आया है, 120 न्यूटन के बराबर आ गया है फ्रिक्शन फोर्स. ठीक है, तो अब देखिए अगर मैं इन दोनों फोर्सेस का, ये जो 200 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ये कांटेक्ट फोर्सेस हैं. अगर मैं इनका रिजल्टेंट निकालूंगी तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा और उस रिजल्टेंट की जो वैल्यू होगी, कांटेक्ट फोर्स का जो नेट आएगा वो आएगा रूट ऑफ 120 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर. ऐसे ही निकालते हैं हम रिजल्टेंट. तो इस आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, इस आर की जो वैल्यू आ जाएगी, सॉरी ये देखो फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू है वो हमारी mg से ज्यादा आ रही है. इसका मतलब फोर्स हमारा जो ब्लॉक है वो क्या करेगा, फॉल डाउन नहीं करेगा. तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा मेरा वो 100 न्यूटन के बराबर ही लगेगा बॉक्स पर. क्यों, क्योंकि जो वेट आ रहा है वो 100 न्यूटन है. ठीक है, और हमारा जो बॉक्स है अगर फ्रिक्शन की वैल्यू जो आ रही है, शेयर स्ट्रेन जो आ रहा है 120 न्यूटन आ रहा है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है एफ जो अगर mg से बड़ा आ गया है तो हमारा जो बॉक्स होगा वो फॉल डाउन नहीं करेगा. ठीक है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो इस 100 के बराबर लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो मेरा बैलेंस हो रहा है mg से, तो ये 100 न्यूटन के बराबर लगेगा. ठीक है, तो ये इसको हम लिख देते हैं 100 न्यूटन. ठीक है, और ये 200 न्यूटन. तो इसका जब हम निकालेंगे रिजल्टेंट तो ये रिजल्टेंट मेरे पास कितना आ जाएगा, 100 रूट 5 न्यूटन. ये आ गया मेरे पास रिजल्टेंट फोर्स. ठीक है, तो अब देखिए पहला जो ऑप्शन है वो हमसे बोल रखा है द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स विल बी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर हम विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात करें तो जो एक्सेलरेशन होगा बॉक्स का वो कार के एक्सेलरेशन के बराबर होगा. तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा अगर विथ रेस्पेक्ट ग्राउंड की बात कर रहे हैं तो. ठीक है, लेकिन इसमें विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं लिखा है तो अभी ये ऑप्शन हम गलत कर देते हैं. सेकेंड ऑप्शन है द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉक्स विल बी 100 न्यूटन. तो ये हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो म्यू एन के बराबर लगेगा, जिसकी वैल्यू जो होगी वो 120 न्यूटन आ रही है, लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इस फोर्स से ज्यादा 100 न्यूटन से. तो फ्रिक्शन फोर्स जो होगा एडजस्ट करेगा अपने आप को, 100 न्यूटन तक लगेगा. तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. दूसरा ऑप्शन है कॉन्टेक्ट फोर्स जो लग रहा है वो 100 रूट 5 न्यूटन के बराबर लग रहा है, तो बिल्कुल सही है. तीसरा लास्ट जो ऑप्शन है द नेट कॉन्टेक्ट फोर्स बिटवीन द वर्टिकल वॉल एंड द बॉक्स इज ओनली ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर. तो जितने भी मैकेनिकल इंटरेक्शंस होते हैं
ठीक है, जितने भी मैकेनिकल इंटरेक्शंस होते हैं, कॉन्टेक्ट्स होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। ठीक है, अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करें तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर सारे के सारे जो इंटरेक्शन होते हैं, ठीक है, जितने भी इंटरेक्शन आपके होते हैं, इंटरेक्शंस, वो सारे आपके मैकेनिकल इंटरेक्शंस वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही होते हैं नेचर में। तो डी ऑप्शन, अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करें तो डी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और अगर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात करें तो जो एक्सीलरेशन होगा बॉल का वो भी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आएगा। हमारा ऑप्शन, चारों ऑप्शन जो हो जाएंगे वो करेक्ट हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।